करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी बगावत। टीएमसी के 115 से ज्यादा पार्षदों ने दिया इस्तीफा, सदमे में ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल हुआ ध्वस्त, 16 में से 8 टीएमसी पार्षदों ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने खत्म किया ममता बनर्जी और टीएमसी का खेला। पश्चिम बंगाल के चुनावों में जिस तरीके से करारी हार ममता बनर्जी और टीएमसी को मिली है, उसके बाद से ही ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि टीएमसी के 115 से ज्यादा पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। ये अलग अलग जिलों के पार्षद हैं जिन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की करारी हार के बाद अब टीएमसी में खुल करके अंदरूनी कलह सामने आ रही है और तमाम दिग्गज नेता जो है एक एक करके पार्टी से किनारा कर रहे हैं या फिर इस्तीफा दे रहे हैं। अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, जिसकी वजह से टीएमसी में भगदड़ मची हुई है और यही वजह है कि टीएमसी के दिग्गज जो नेता हैं वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ करके जा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 7 नगर पालिकाओं में लगभग 115 से ज्यादा टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। पार्षदों के सामूहिक इस्तीफे से अब टीएमसी के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। बता दें कि सिलसिलेवार तरीके से लिस्ट सामने आई है जहां पर अलग अलग जिलों से पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। नॉर्थ बैरकपुर की बात करें तो यहां पर 15 टीएमसी पार्षदों का इस्तीफा है, जिसमें चेयरपर्सन भी शामिल है। अमृत सरोवर योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी जल संरक्षण योजना है, जिसे 24 अप्रैल 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश इस योजना में देश में प्रथम स्थान पर है। देश में कुल 68,000 प्लस अमृत सरोवर पूरे हो चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर के तहत अब तक 19,870 से अधिक तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया जा चुका है। इन सरोवरों का मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर को सुधारना, सिंचाई की सुविधा बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मूल रूप से राज्य में लगभग 5,550 तालाब बनाने का लक्ष्य था, जिसे पार करते हुए योगी सरकार ने 16,000 से अधिक सरोवरों का रिकॉर्ड काम पूरा कर लिया है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इन तालाबों का उपयोग मछली पालन, सिंघाड़े की खेती, बत्तख पालन के लिए किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस योजना को मिशन मोड में लागू किया और उत्तर प्रदेश इसे देश में नंबर 1 राज्य जो है बन चुका है। यूपी का लक्ष्य बहुत बड़ा था, 1.20 लाख अमृत सरोवर जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 2 के तहत काम करना था। पहले चरण में हर लोकसभा क्षेत्र में 75 सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। रामपुर जिले के पटवाई गांव में भारत का पहला अमृत सरोवर जो है बनाया गया। योगी सरकार इसे जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन का बड़ा मॉडल मानती है। योगी सरकार लगातार मॉनिटरिंग करती है और धीमे जिलों को टारगेट पूरा करने के लिए निर्देश देती है। नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने हाल ही में अमृत 2.0 का योजना के तहत गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और रायबरेली जैसे शहरों में नए अमृत सरोवरों के विकास के लिए 15 करोड़ से अधिक का बजट जो है स्वीकृत किया है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। दरअसल अभिषेक बनर्जी के क्षेत्र में 16 में से 8 टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा भाटपारा से खबर सामने आई जहां पर 30 टीएमसी के पार्षदों ने इस्तीफा दिया है, जिसमें चेयरपर्सन भी शामिल है। इसके अलावा गरुलिया में 21 में से 10 तृणमूल पार्षदों का इस्तीफा है। साथ ही हाली शहर में से एक साथ 16 टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कांथी से 17 में से 12 टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 25 मई को ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाली सांसद काकोली घोष ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर के मीडिया से कहा, सुनिए। मुझे लगता है कि चुनाव में जो यहाँ का फल हुआ है, सब अलग अलग हल्के से 5 में हम हारे, तो मैं सभापति हूँ। शायद मेरे काम में कोई गलती चूक रह गया, इसीलिए
मैं मुझसे बेहतर काम करने वाला कोई आए, ये मैं चाहती हूँ। संस्था के लिए ये अच्छा हुआ है, इसके बारे में क्या? हाँ, मुझे लगता है कि ये जो संस्था काम किया और आगे जैसा हमें गाली दिया, जैसे छोटे छोटे बच्चे हमारे ऊपर दबाव डाला, ये काम करने का तरीका नहीं है। वो जहाँ जाएगा मुझे लगता है चुनाव में वो खतरनाक रिजल्ट पैदा करेगा। ये तो आपका टीवी में दिखा रहा है ना, ये मैं तो टीवी से देखा, मुझे क्या पता था क्या हो रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर तनाव के संकेतों के बीच पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को पार्टी पार्षदों से एकजुट रहने की अपील की, क्योंकि इस्तीफों के चलते पार्टी द्वारा संचालित कई नगर निकायों में हलचल मची हुई है। अपने जमीनी नेटवर्क को एकजुट करने के प्रयास में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आवास पर शहरी नगर निकायों के पार्षदों को संबोधित किया और उन्हें मजबूती और संगठित अनुशासन का संदेश भी दिया। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने बैठक में मौजूद लोगों से कहा कि मुश्किल समय में पार्टी कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग संगठन के साथ आगे काम नहीं करना चाहते वे अपना फैसला लेने के लिए आजाद है। यह बैठक कई नगर पालिकाओं में हो रहे घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में काफी अहम मानी जा रही है, जहां चुनाव में हार के बाद टीएमसी को राजनीतिक और संगठित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता देने के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है। टेम्पल इकोनॉमी। प्राचीन काल में मंदिर आर्थिक केंद्र होते थे। वे भूमि अनुदान लेते थे, फसलें उगाते थे, सिंचाई करवाते थे, बैंक की तरह कर्ज भी देते थे और समुदाय की जरूरत पूरी करते थे। मेसोपोटामिया में भी टेम्पल इकोनॉमी प्रसिद्ध थी, लेकिन भारत में ये और विकसित थी। टेम्पल इकोनॉमी का मतलब है मंदिरों के इर्द गिर्द चलने वाली आर्थिक गतिविधियां। ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि रोजगार, व्यापार, पर्यटन, कृषि, कला और स्थानीय विकास से जुड़ी पूरी व्यवस्था है। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में टेम्पल इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अर्थव्यवस्था में भारी उछाल आया है। IIM लखनऊ की रिपोर्ट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार और हजारों MSME इकाइयां शुरू पुनर्जीवित हुई। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ की ताजा केस स्टडीज ने पुष्टि की है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था ने ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में टेम्पल इकोनॉमी मॉडल ने यह साबित कर दिया है कि यदि प्राचीन धार्मिक स्थलों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाए तो आस्था, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था तीनों को एक साथ मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता है। पिछली सरकारों के दौर में उपेक्षित रहे अनेक धार्मिक स्थलों पर अब सुनियोजित विकास कार्यों ने तस्वीर बदल दी है। सड़कों का चौड़ीकरण, घाटों का सौंदर्यीकरण, आधुनिक यात्री सुविधाएं, समुचित पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, ठोस सुरक्षा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था जैसे बुनियादी सुधारों ने श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाया है। इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष उत्तर प्रदेश में 122 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे। ये संख्या न केवल राज्य के प्रशासनिक प्रबंधन की क्षमता को दर्शाती है, बल्कि इस तथ्य को भी स्थापित करती है कि धार्मिक पर्यटन अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बन चुका है। ये मॉडल जो है विकेंद्रित विकास यानी डिसेंट्रलाइज ग्रोथ का उदाहरण है, जहां सरकार पर बोझ कम पड़ता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होता है। पार्टी नेताओं ने बताया कि इस कमेटी में मौलाए घटक और चंद्रिमा भट्टाचार्य जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। ये बैठक टीएमसी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदास के 12/7 संघनिक जिले के अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने के एक दिन बाद हुई है। इसके बाद पार्टी ने पूर्व विधायक तपस चटर्जी को इस पद पर नियुक्त किया है। लेकिन सांगठनिक फेरबदल से परे सबसे बड़ी चुनौती बंगाल के उन नगर निकायों में नजर आ रही है जो अभी टीएमसी के सबसे मजबूत सत्ता केंद्र हुआ करते थे। पूरे राज्य में नगर पालिकाओं का ढांचा जो कभी पार्टी के स्थानीय प्रशासनिक रीढ़ हुआ करता था अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। कई नगर पालिकाओं में पार्षदों ने समूह में इस्तीफा दे दिया है, जबकि कई चुने हुए प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर दफ्तर आना बंद कर दिया है, जिससे नागरिक सेवाओं के वितरण को लेकर के चिंताएं बढ़ गई
है। उत्तर 24 परगना जिला इस संकट का सबसे बड़ा केंद्र बनकर के उभरा है। हासिल शहर में पिछले हफ्ते 23 में से 16 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। इसके एक दिन बाद भटपारा में 35 में से 30 पार्षदों ने, जिनमें नगर पालिका अध्यक्ष रेबा साहब भी शामिल थे, इस्तीफा सौंप दिया है। इससे यह अटकलें तेज हो गई है कि जल्द ही चुने हुए वोट की जगह प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद नगर निकायों के साथ जिला स्तर का संवाद लगभग पूरी तरीके से टूट चुका है, जिससे टीएमसी की कई स्थानीय इकाइयां राजनीतिक रूप से दिशाहीन हो गई है। इस बीच बीजेपी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उस पार्टी द्वारा संचालित नगर निकायों की गतिविधियों की अब बारीकी से जांच की जाएगी, जो पहले राज्य की सत्ता में थी। इसने दुर्गापुर, हावड़ा और कई अन्य नगर पालिकाओं में प्रशासक नियुक्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक जहां बोर्ड काम करना बंद कर चुके हैं, वहां और भी नियुक्तियां होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा कंटाई नगर पालिका में जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का गृह क्षेत्र है, शहरी विकास विभाग ने हाल ही में टीएमसी द्वारा संचालित नागरिक बोर्ड को भंग कर दिया है। इसका कारण नागरिक सेवाओं में विफलता बताया गया और स्थानीय उप विभागीय अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब उपाध्यक्ष और कई पार्षदों ने इस्तीफों के कारण नगर पालिका का कामकाज ठप कर गया था। सोमवार को इस हलचल का असर डायमंड हार्बर तक भी पहुंचा, जिसे टीएमसी लंबे समय से शासन की एक सफल मिसाल के तौर पर पेश करता रहा है, जो राजनीतिक रूप से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी से जुड़ा हुआ है। बता दें कि नगर पालिका के 16 पार्षदों में से 8 ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इसमें से कुछ ने आरोप लगाया है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के पास असल में बहुत कम अधिकार थे और प्रशासन पर नौकरशाही तथा पुलिस का अत्यधिक नियंत्रण था। एक पार्षद ने बहुत ज्यादा प्रचारित डायमंड हार्बर मॉडल को एक गुब्बारा बताया, जो कि अब पिचक चुका है। टीएमसी के लिए, जिसका अभी भी बंगाल के 128 नागरिक निकायों में से 125 पर नियंत्रण है, ये घटनाक्रम एक नई और अपरिचित चुनौती पेश करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सोमवार को ममता बनर्जी ने इन तमाम टीएमसी के पार्षदों के साथ एक मीटिंग की थी, तो इस मीटिंग को लेकर के क्या कुछ इन टीएमसी के पार्षदों ने कहा, सुनिए। नहीं, दीदी ने हम सबको निर्देश दिया है कि पहले भी जैसे आंदोलनरत रहते थे, हम सड़कों पर इस राज्य सरकार का जो ये राज्य जन विरोधी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ सारे जनप्रतिनिधि जो हैं, आज जो घटना हुई बिल्कुल ही गैर कानूनी घटना थी। इस सब के खिलाफ हम लोग प्रतिवाद करेंगे सड़कों पर। अगर पुलिस परमिशन नहीं देगी, हम लोग अकेले अकेले बैठकर प्रतिवाद करेंगे, मगर हम सबको निर्देश मिला है कि हम लोग सड़कों के ऊपर जाकर के और इस जन विरोधी नीतियों का हम सब प्रतिवाद करेंगे। 2 दिन बाद ही हम लोगों को निर्देश मिलेगा, जैसे हमारे पार्टी से, उस हिसाब से हम लोग काम करना शुरू करेंगे। आज जो हुआ सबको परिसेवा देना होगा। कमिश्नर हम लोग का सरकार हम लोग का सहायता नहीं करते है, लेकिन हम लोग एक साथ में काम करेंगे। क्या ऐसा आप लोगों ने भी बताया कि काम करने के लिए बाधा डाली जा रही है? अरे बाधा तो वो लोग तो देना नहीं सकता, हम लोग करेगा तो एक साथ में करेगा। हम लोग को जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, एमआईसी साहब है, सब काउंसिलर है, एक साथ में काम करेंगे। कुछ नहीं, हम लोग काउंसिलर हैं, काउंसिलर की तरह काज करेंगे, काम करेंगे अपना, जैसे करते थे हम लोग इलेक्टेड मेंबर। नहीं, सब गलत बात है। कहाँ से ये सब ह्यूमर है? फिरहाद हाकिम एज मेयर आज भी हाउस में थे और यहाँ भी हम लोग के लीडर हैं, कारपोरेशन के वो थे। सब कहाँ से कौन ये सब बात उठा रहा है, कहाँ से आ रही है, समझ में नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।